है सर, पूरा एजेंसियों से लैस है। क्या इन लोगों का नौकरी एजेंसियों तक रहेगा, ठेकेदार तक आउटसोर्सिंग रहेगा? क्या कहेंगे? ये मोदी सरकार जो है, जो दिल्ली में, ये पूरे देश के युवा वर्ग को, महिलाओं को, तमाम लोगों को गुलाम बना के रखना चाहती है। ये गुलाम बन करके बड़ी बड़ी कंपनियों का सेवा करें। इसी क्रम में उसने आपको आउटसोर्सिंग व्यवस्था हुई है, ठेका, मानदेय, प्रोत्साहन, आउटसोर्सिंग और न जाने तरह तरह के और सब धंधे अपनाए गए हैं और तमाम लोगों को एक तरह से गुलाम बनाया जाता है। अभी आपके सामने जो ये धरना पर जो लोग युवा बैठे हैं, अब कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के रूप में इनकी बहाली हुई। 3 साल के लिए आपको संविदा की बात थी, 10 महीने में हटा दिया। ये तो काफी अत्याचार है। पहले ये लोग क्या करते हैं कि आपको नौकरी मिल रही है, पैसा वो आउटसोर्सिंग कंपनियां पूरा रिश्वत लेती है, तमाम नौजवानों का दोहन करती हैं, फिर बीच में हटा देती है, फिर दूसरी वो आउटसोर्सिंग कंपनी को दे दिया जाता है और फिर उसके बाद से ये दोहन की प्रक्रिया, लाखों लाख रुपए भरने की प्रक्रिया चल रही है। और ये तमाम जो राजनेता हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, खास तौर पे ये तरह तरह की आउटसोर्सिंग कंपनियों को, उर्मिला से लेके कई तरह की सोर्सिंग कंपनियों को चलाते हैं और इसके द्वारा आपको पूरे व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार लूट किया जा रहा है। और हम इन लोगों के धरना का एक समर्थन करते हैं सीधे तौर पे भाकपा माले की तरफ से, और इन तमाम लोगों को अस्थायी नौकरी दिया जाए, अस्थायी रूप से बहाली हो और जो उनको 3 साल के लिए संविदा पर रखा गया था, पहले इसकी ये शर्त पूरी हो, उसके आधार पर उनको जो वेतन तय था उसको मिले और ठीक इसके साथ साथ उनको नौकरी का एक अस्थायी व्यवस्था हो, ये हम मांग करें। बेल्ट्रॉन हो या उर्मिला हो, सब काम तो यही कर रही है, शोषण का बात हमने तो यही कहा कि ये पूरी मोदी की सरकार ने आउटसोर्सिंग की व्यवस्था कर के बिहार की भाजपा डबल इंजन की जो जदयू की सरकार है, ये बिचौलियों को एक लूटपाट करने के लिए तमाम वर्किंग सेक्टर का इन्होंने हिसाब किताब किया। आप सोच लीजिए कि उर्मिला द्वारा बहाल, बेल्ट्रॉन द्वारा बहाल लोग जो हैं उनको वेतन मिलता है 10,000, 12,000 और ये लेते हैं आपको सरकार से 25,000, 30,000। ये तो बीच में जो इतना पैसा की ये लूट कर रहे हैं, काम दूसरा कोई कर रहा है और ये पूरा आपको कंपनियां लूट रही हैं। ये जो है लूट का धंधा है और ये बहुत ही जन विरोधी है, इसका सख्त हम लोग विरोध करते हैं। सर, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा माफिया, शिक्षा विभाग क्या थर्ड पार्टी से चलेगी, एजेंसियों से चलेगी क्या? ये तो पूरे तौर पे जब तक ये मोदी की सरकार नहीं जाएगी, जब तक आपको जो कंपनियों की सरकार है, मोदी की सरकार और उसकी समर्थक बीजेपी जदयू की जो सरकार है वो नहीं जाएगी, तब तक सस्ता में काम कराने वाली व्यवस्था जो है, चाहे वो कर्मचारी हो, आंगनबाड़ी हो, रसोईया हो, ममता हो, है ना, यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट सेम नंबर आया है, फिर भी इन लोगों को नहीं दिया। वही बात कह रहे हैं कि जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी तब तक ये संकट नहीं हल होगा। ये सरकार पूरी तौर पे कंपनियों के लिए काम कर रही है और उसने जैसे बिहार को एक लेबर सप्लाई जोन बना दिया कि बिहार के मजदूर पूरे देश में जाएंगे और पूरे देश के कंपनियों के लिए सस्ता में काम करेंगे। यहाँ के नौजवान बाहर जा रहे हैं और बाहर जा रहे हैं तो उनको डंडा बेड़ी लगा करके भेजा जा रहा है अमेरिका से, दुनिया के देशों से। तो ये पूरे देश का भी अपमान किया जा रहा है और एक आदमी को मानवीय गरिमा के साथ जीने की भी व्यवस्था नहीं कर पा रही है सरकार। तो ये पूरी तौर पे जन विरोधी सरकार है, इस सरकार को बदले बिना कोई रास्ता नहीं। एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात हो रही है ना, एक तरफ कंप्यूटर वाले इंस्ट्रक्टर हैं जो है पढ़ाते हैं, प्राथमिक शिक्षा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, DCA, डिप्लोमा कंप्यूटर वगैरह सब चीज पढ़ाते हैं, फिर भी इन लोगों की नौकरी जा रही है। इसमें आपका क्या प्रतिक्रिया है? बात तो यही हम कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया होना चाहिए, सही बात है, ज्यादा से ज्यादा लोग आधुनिक तकनीकी के आधार पर सारे काम करें, लेकिन इसके नाम पर लोगों को बेरोजगार किया जाएगा और सीधे तौर पे उनका दोहन शोषण किया जाएगा। ये पूरी तौर पे जन विरोधी कार्रवाई है और इसमें भाजपा के लोग, मोदी सरकार इसमें पूरी तौर पे इस व्यवस्था की जनक है और उसको जब तक सत्ता से बाहर नहीं करेंगे तब तक कोई रास्ता नहीं निकलेगा। सर, आप जो है मिल करके सब लोग, माले के नेता मिल करके, जैसे संदीप सौरभ भैया है, तो उन लोग मिल करके जो है सब मिल करके क्यों नहीं डबल इंजन की सरकार को जो है पुश करने का काम करते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्था हो रही है क्यों हो रही है? ये रोज क्यों नहीं दे रहे हैं? तो भी चल रहा है, रोज विधानसभा में माले के विधायकों के द्वारा, अन्य जो लोकतांत्रिक विचारों के विधायक हैं वो सबके द्वारा ये बातें उठती है, लेकिन यहाँ बहुमत का खेल है।
तो आप कितना सही बात बोलते हैं, कितना जनता के पक्ष की बात है। इससे वहाँ बहस नहीं है, वहाँ बहस है कि हमारा बहुमत है, हम जैसी व्यवस्था चाहेंगे वैसा करेंगे। हम चाहते यादव भी उठाती हैं बात ये को। वही तो बात कर रहे हैं कि माले के एक एक विधायक और बहुत सारे लोग भी उठाते हैं, लेकिन यहाँ तो बहुमत की बात है। जनता आपको पूरे तौर पे सांप्रदायिक उन्माद में ढकेल दी जाती है, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण किए जाते हैं, जातीय ध्रुवीकरण किए जाते हैं। तो इस लिहाज से हम ये कहेंगे कि इस राजनीति से लोगों को बाहर आना होगा और जनता के जिंदगी के सवालों की राजनीति। एक किसान सोचे खेती बाड़ी का क्या होगा, सिंचाई का क्या होगा, एक छात्र युवा शिक्षा का क्या होगा, रोजगार का क्या होगा, एक जो काम करता हुआ मजदूर है हमारे वेतन का क्या होगा, महंगाई का क्या होगा। तो जिंदगी के सवालों पर जब लोग सोचना शुरू करेंगे तो निश्चित ही व्यवस्था बदल जाएगी। और ये जो है इनका फूट डालो, राज करो और जनता में तरह तरह के उन्माद पैदा करो। ये जो राजनीति है भाजपा की नफरत की, इसका डट के मुकाबला करना होगा, उसके संविधान का विरोधी कार्रवाइयों का मुकाबला करना होगा, तब इसके रास्ते से ही समाज बदलेगा। एक अलग हट के क्वेश्चन है सर कि आप कह रहे हैं कि ये मोदी को लेकर के, मोदी को तो विश्व में डंका बज रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये विश्व में डंका बज रहा है कि अभी उनको अमेरिका में डांट सुननी पड़ी, आपने सब पूरे दुनिया ने देखा। आपने ये भी देखा कि कैसे जो है हथकड़ी लगा करके, डंडा बेड़ी लगा करके भारतीय लोग वापस आए और यह 47 लाख हिंदुस्तान के लोगों पर तलवार लटकी हुई है जो बाहर में रह रहे हैं। तो ये जो स्थिति है कि इतनी अपमानजनक स्थिति तो देश की कभी नहीं हुई। और विश्व में डंका क्या, आपका बगल का नेपाल से आपको कोई संबंध सही नहीं है, बांग्लादेश से संबंध सही नहीं है, श्रीलंका से संबंध सही नहीं है, पाकिस्तान तो हिंदू मुसलमान की राजनीति के चलते वो अपना तमाम तमाशा करते रहते हैं। तो दुनिया के जो भी पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ तो कोई इनका सहज संबंध नहीं है। और दुनिया में फिलिस्तीन के लोगों पर लगातार अत्याचार हुआ और सीधे तौर पे मोदी की सरकार अत्याचारियों के पक्ष में खड़ी रही। तमाम कुल मिला करके फिलिस्तीन के सपोर्ट में आप मतलब बिल्कुल नहीं, वहाँ ये उनका देश था, उनको अपने देश में रहने का अधिकार है, पूरा उनको देश की संप्रभुता होनी चाहिए, उनका स्वतंत्र देश होना चाहिए। कुछ भी अगर करे तो मोदी खराब, कोई ऐसा जो है कम से कम कुछ भी ऐसा कोई नहीं काम किया मोदी कि कोई भी अच्छा काम के लिए बड़ाई आप लोग करें। ये तो आप भाजपा वालों से न पूछेंगी, हम तो जनता के जिंदगी के सवालों को देखेंगे ना कि एक छात्र कैसा महसूस कर रहा है, एक मजदूर कैसा महसूस कर रहा है, एक किसान कैसा महसूस कर रहा है। आप देख रहे हैं ना कि यहाँ आशा वर्कर बैठी हुई है, वो कैसा महसूस कर रही है, कितना उनको मिल रहा है। वहाँ आप देख रहे हैं कि किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं, है ना, उनकी MSP नहीं दी जा रही है। तो कोई भी ऐसा तबका नहीं है जो आपको मोदी सरकार से खुश है। ये हम पूरा करेंगे ना, ये सीधे तौर पे ये उनको सोचना है, नहीं तो उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने का लोग संकल्प लेंगे। ये तो सरकार को सोचना है।